नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कथा लेकर आया हूं जिसे सुनने का ही बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। 17 जुलाई यानी कि बुधवार इस दिन है 2024 की देवशेनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इस दौरान के 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष देवशेनी एकादशी के दिन से 4 महीनों तक भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन करते हैं। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल है। चातुर्मास के दौरान शादी ब्याह जैसे शुभ काम करना वर्जित होता है। हालांकि इस दौरान तीर्थ यात्रा करना, स्नानदान करना और भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। देवशेनी एकादशी से 4 महीने बाद कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी आती है, जिस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं। इस साल देवशेनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। देवशेनी एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। देवशेनी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात 08:33 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 09:02 पर समाप्त होगी। देवशेनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। देवशेनी एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। देवशेनी एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि मंत्रों जाप करना संभव न हो तो भगवान के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का सम्मान करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ और मंत्रों का जाप जैसे अनुष्ठान करें। देवशेनी एकादशी सबसे शुभ दिनों में से एक है, जब बड़ी संख्या में हिंदू भक्त भगवान विष्णु की अपार भक्ति और समर्पण के साथ पूजा करते हैं। जिस घर में देवशेनी एकादशी का व्रत किया जाता है, उस घर में भूल से भी तामसिक भोजन बनाना चाहिए और ना मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। देवशेनी एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। देवशेनी एकादशी के दिन नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। देवशेनी एकादशी के दिन अन्न और भोजन का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ दिन पर नारायण सेवा संस्थान द्वारा गरीब, असहाय और वंचित बच्चों के लिए आयोजित भोजन दान अभियान में भाग लेना महान पुण्य अर्जित करने का एक तरीका है। देवशेनी एकादशी के दिन लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार देवशेनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देवशेनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पापकर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है।
फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्माजी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धनधान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशेनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।